और राजस्थान में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज किशनगढ़ से आरयूएचएस लाया गया। संदिग्ध मरीज फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। मरीज को संदिग्ध मरीज के सैंपल को भेजा गया जांच के लिए। मरीज में चिकन पॉक्स के लक्षण नजर आ रहे हैं। तो एक मरीज इस समय किशनगढ़ से लाया गया है। संदेह है कि ये मरीज मंकी पॉक्स का हो सकता है। फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है और उसके सैंपल रिपोर्ट के लिए भेजे गए हैं। अब उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। रिपोर्ट में साफ हो पाएगा कि चिकन पॉक्स है या मंकी पॉक्स। लिहाजा फिलहाल जो है अजमेर से रेफर होके आए हैं। उनमें जो लक्षण है जिस तरह के उनका सैंपल हमने लेकर पुणे भिजवा दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा मंकी पॉक्स है या नहीं है। और पूरी सावधानी है हमारे पास। जैसे कोविड से लड़े थे उस तरह इसकी भी पूरी तैयारी है। पर अभी कोई केस अब तक कोई केस राजस्थान में मंकी पॉक्स का नहीं है। जिस तरह से कोविड से लड़ने के लिए तमाम चाहे से प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे से डॉक्टर्स की टीम अलग अलग बनाई गई थी, आरयूएचएस में अलग व्यवस्था की गई थी, तो उस तरह से केस आएंगे तो निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ इनके उपचार के लिए लोगों को जिस तरह कोविड में लोगों की मदद की उस तरह मदद करेंगे। दवाइयाँ वगैरह की पूरी व्यवस्था है। पर अभी मंकी पॉक्स केस क्लियर तो है या नहीं है, इसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। तो राजस्थान में जो है एहतियात लोगों से किस तरह से सावधानी इसमें रखनी वो तो चाहिए? पहले से ही हमने गाइडलाइन जारी कर रखी है और उसमें निश्चित रूप से सावधान। अभी 1 तारीख की रात को किशनगढ़ से एक पेशेंट रेफर हुआ आरयूएचएस के अंदर, जिसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो था उसका फीवर विद रेसेस था। चिकन पॉक्स का प्रेजेंटेशन क्लिनिकल होने के बावजूद भी उसको मंकी पॉक्स सस्पेक्ट करते हुए वहाँ से रेफर किया गया। एहतियातन हमने आरयूएचएस के अंदर पूरा डेडिकेटेड जो फैसिलिटीज़ हमने मंकी पॉक्स के लिए डेवलप कर रखी है आइसोलेशन रूम्स की, उसके अंदर हमने उसको आइसोलेट किया और एज़ पर प्रोटोकॉल उसका ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया। मंकी पॉक्स की संदिग्धता को देखते हुए, क्योंकि मोर और लेस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन स्किन रेसेस, लिम्फेडेनोपैथी, हाई ग्रेड फीवर, ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को देखते हुए हमने उसके सारे सैंपल स्किन लीजन से ब्लड, यूरिन, थ्रोट स्वाब वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को हमने सेंड कर दिए हैं। साथ ही एक सैंपल कंफर्मेशन के हिसाब से एनआईवी पुणे भी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू भेजा गया है। ओवरऑल क्लिनिकल स्थिति जो है पेशेंट की काफ़ी स्टेबल है और पूरी एहतियात के तहत इसको मॉनिटर किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी के साथ। सौरभ, चूंकि हम डॉक्टर की बाइट इस समय सुन रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे लक्षण जो हैं वो चिकन पॉक्स के हैं। ऐसे में हमारा ये भी दायित्व बनता है सौरभ, चूंकि न्यूज़ 18 राजस्थान ने हमेशा सामाजिक सरोकार को भी जो है वो प्राथमिकता दी है, किसी तरह का समाज में भय ना फैले या किसी तरह की जो लोगों के अंदर जो है वो डर ना पैदा हो, ये साफ करना भी हमारी जिम्मेदारी बनता है। चूंकि चिकन पॉक्स एक आम समस्या है, लोगों के अंदर होती है, तो आज ये भी साफ होना चाहिए कि चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स में फर्क क्या है, और अगर मंकी पॉक्स दुर्भाग्यवश किसी को होता है तो इसके उपाय क्या है, कैसे इसको रोका जाए। सौरभ। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा आसिफ। चूंकि देखिए मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स के ज़्यादातर सिम्टम जो हैं वो एक जैसे रखते हैं, लेकिन उसमें भी जांच हो सकती है और जांच के बाद ये स्पष्ट हो सकता है कि ये मंकी पॉक्स है और ये चिकन पॉक्स है। चूंकि केरल में कल मंकी पॉक्स के कारण एक पहली मौत जो है वो देश में हो चुकी है और राजस्थान में भी एक संदिग्ध मरीज मिला है। इस लिहाज से चिंता जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। चूंकि जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, जो मरीज संदिग्ध रूप से किशनगढ़ से जयपुर लाया गया है वो बेंगलोर से जो है वो उसकी पढ़ाई करता था और फिर यहाँ किशनगढ़ पहुंचा और उसके बाद जो है वो उसमें इस प्रकार के लक्षण जो है वो देखने को मिले हैं। इस वक्त आरयूएचएस के अधीक्षक
डॉक्टर अजीत सिंह साहब हमारे साथ लगातार मौजूद है। सर, आप जिस प्रकार से हम पहले भी बात कर रहे थे कि चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स, ये दोनों को किस प्रकार से बाइफरकेट किया जा सकता है, क्योंकि चिकन पॉक्स वाले मरीज भी घबरा रहे हैं कि कहीं उन्हें मंकी पॉक्स तो नहीं है। डेफिनेटली जो दोनों का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है फीवर विद रेसेस, और जो सस्पेक्टेड केस की अगर हम चाहे सीडीसी की गाइडलाइन कह लें, चाहे हमारी नेशनल डिजीज की गाइडलाइन करें, उसमें भी सस्पेक्ट केस की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो रेसेस के साथ में अगर किसी की 21 डेज के अंदर किसी इन्फेक्टेड कंट्री की विजिट डॉक्यूमेंट होती है, साथ में हमें फीवर है, लिम्फेडेनोपैथी है, मेलेज है, बॉडी एक ऐसे कोई सिम्टम्स मिलते हैं तो हमें उसको सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स की कैटेगरी में रखना होता है। क्योंकि इस बच्चे की भी 4 to 5 डेज की फीवर की हिस्ट्री थी और पूरे शरीर पर रेसिस का प्रेजेंटेशन था। एक नेगेटिव पॉइंट थोड़ा ये देखने को मिला कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर इसका कोई भी लिम्फेडेनोपैथी नहीं देखने को मिलती, जो कि चिकन पॉक्स के बहुत रेयर केसेस में देखने को नहीं मिलती। तो कहने का मतलब ये है कि लिम्फेडेनोपैथी का एब्सेंस होना प्लस जो प्रेजेंटेशन है सेंट्रलाइज जो था वो रेसेस का अपीयरेंस भी एक इसके डिफरेंशिएटिंग फीचर है। लेकिन चूंकि अभी वायरस मंकी पॉक्स का धीरे धीरे करीब करीब सभी कंट्रियों में एंटर कर चुका है और फीवर विद रेसेस का अगर कोई केस हमें देखने को मिलता है तो उसका हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशियस मानते हुए हमें मंकी पॉक्स को डेफिनेटली रूल आउट करना चाहिए। और उसी के तहत ये बच्चा किशनगढ़ से रेफर होके RUHS के अंदर आया। यहाँ पर आते ही हमने उसको पूरी तरह से एक जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने मंकी पॉक्स आइसोलेशन रूम्स बना रखे हैं, उनके अंदर इसको आइसोलेट किया। इसका ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल जो होता है वो हमने स्टार्ट किया। साथ ही इसके डायग्नोस्टिक जितने भी सैंपल्स है उसके अंदर 4 सैंपल हम लीजन से लेते हैं और 4 सैंपल हमारे 2 ब्लड के, एक यूरिन का और एक ओरोफेरेंजियल स्वाब जाता है। वो हमने कल आने के बाद में मॉर्निंग के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू ये डायग्नोसिस प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ओवरऑल क्लिनिकल स्टेबिलिटी पेशेंट की है, वाइटल वाइज पेशेंट स्टेबल है, फीवर अभी उसका कल से डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो हमें केवल एक रिपोर्ट का वेट रहेगा कि RT-PCR के माध्यम से अगर ये मंकी पॉक्स आता है तो हम इसको एक्सक्लूड करने की स्थिति में होंगे चिकन पॉक्स। तो आज रिपोर्ट आ जाएगी? जी हाँ, आज शाम तक या कल सुबह तक हमें रिपोर्ट्स प्राप्त हो जाएगी और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी उसके बाद ही इसका कंफर्मेशन हम कह पाएंगे कि ये मंकी पॉक्स है या नहीं। लोगों में पैनिक ना हो उसके लिए क्या लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है? उसमें पैनिक स्टेज में यही है कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस डिजीज का ये है कि ये कॉन्टेजियस या रेस्पिरेटरी रूट से इसका स्प्रेड बहुत कम है। आइडियली जो 2 स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं, वेस्टर्न अफ्रीकन और सेंट्रल अफ्रीकन, उसके अंदर सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा मोर्टिलिटी वाला है। पॉजिटिव चीज़ यह है कि अभी फिलहाल जो डॉक्यूमेंट हो रहा है वो वेस्टर्न स्ट्रेन हो रहा है जो कि कम सीवियर है, कम कॉन्टेजियस है, उसकी फैलने की स्पीड कम है। चिकित्सक स्तर पर हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशियस मानते हुए रेसेस के साथ अगर फीवर मेलेज अगर कोई आता है तो उसको इमीडिएटली हम आइसोलेशन रूम्स के अंदर रखें और उसका ऑब्जर्वेशन करें, उसको मॉनिटर करें और साथ ही उसका डायग्नोस्टिक पार्ट जो है वो कम से कम हम करने की, क्योंकि डायग्नोसिस की फैसिलिटी सभी कॉलेज स्तर पर, मेडिकल कॉलेज स्तर पर उपलब्ध है और सारी की सारी हमें डायग्नोस करके ऐसे पेशेंट को तुरंत आइसोलेट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, जी सर, मंकी पॉक्स को लेकर राजस्थान कितना तैयार है, किस प्रकार के इंतजाम किए गए आप लोगों द्वारा? जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ पूरी तरह से सतर्क है और जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ से मंकी पॉक्स को लेकर बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। तो मैं ये कहता हूं कि मंकी पॉक्स को लेकर फिलहाल किसी तरह का पैनिक हमें देखने को नहीं मिल रहा, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। जी सौरभ, प्रकार से आसिफ, डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि किसी प्रकार की पैनिक होने की जरूरत नहीं है और तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं और संभवतः जो संदिग्ध मरीज मिला है उसमें भी जो है वो चिकन पॉक्स की संभावना ज्यादा है, मंकी पॉक्स की कम है। जी।